हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप का व्लॉग है जो हमने अभी तक बनाया भी नहीं था। कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी गाइस, तो उसमें मैंने क्यूए पूछा था कि आपको जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं आप पूछ लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं। इतने सारे सवाल पूछे गए हैं तो मैं एक साथ उनका आंसर वैसे नहीं कर सकती थी कि एक एक की स्टोरी लगाऊं, मेंशन करूं, आंसर करूं। बहुत टाइम तो हमने कंज्यूमिंग है। सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं इसके लिए। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। यस, आप थोड़ा लोगों के जितने इंटरेस्टिंग भी होने वाला सवाल है। हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो बने रहिए। एंड तक। हम्म, फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा हमसे पूछे जाना वाला सवाल है वो ये है कि आप जाने लोगों वाला। की जाने वाला पूछा जाने वाला। पूछा जाने वाला हम्म। सही तो था हाँ बताइए। वो वो ये है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज। अब आप लोगों को क्या लगता है ये देख के। ये दोनों। ये मुझे कमेंट में पिन करना कि आप लोगों को क्या लगता है, और इस चीज का जवाब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। ठीक है। क्योंकि जो नहीं, वैसे बताऊं मैं आपको, क्योंकि जो हमें फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो यही बोलता है कि आपकी लव मैरिज हुई क्या, तो हम यही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लव प्लस अरेंज। सो इसमें है कि शादी के बाद लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है। आप बताओ पहले। शादी के बाद। हम्म। शादी के बाद तो देखो, लड़कों में दो ही चेंजेस आते हैं, एक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और एक मोटापा जरूर बढ़ता है। मोटापा तो दोनों का ही बढ़ गया। मेरा ज्यादा। अगर पहले की जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है या जो भी यूट्यूब पे फैमिली है वो सब मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कितनी स्लिम थी। और अब शादी के बाद टक्कर में पति के। हाँ। सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में तो ये आया है कि घर पूरा चेंज हो गया, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं नई जो पहले कभी नहीं थी। और ऑफ कोर्स मोटापा। हस्बैंड की कौन सी सबसे अच्छी आदत आपको लगती है। बताओ। कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं तो नहीं है तो सही। बहुत कुछ, कुछ भी नहीं मतलब बहुत कुछ। बताओ। एक बता सबसे देती ज्यादा, हूँ, हाँ हाँ एक एक ही बता पूछा है देती तो हूँ। उसने। सबसे अच्छी हैबिट ये है गौरव की कि वो बहुत मोटू है। हैबिट। हैबिट से ही मोटे हो आप, खाने की हैबिट से। तो खाने की बोलो ना। नहीं, ओवर केयरिंग है ये मुझे लेके, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ओवर ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग। देख रहे हो ओवर। ना आप लोग सब, पहले बुराई होती है फिर बाद में बड़ाई होती है। अब आप भी थोड़ा कर लो। ये तो हो गया। ये आप दोनों की पहली लड़ाई किस बात पर हुई थी। मुझे ऐसा याद नहीं है, लेकिन इसे नहीं किया होगा जवानी के जोश में। तो अभी क्या हमारा बुढ़ापा चल रहा है। और नहीं, उस मैं टाइम पे कभी लड़ाई नहीं करती हूँ, नेवर। सिर्फ मुंह बनाती है, फिर लड़ाई ऑटोमेटिक हो जाती है। ये नहीं ऐसे कट होगा। कुछ नहीं। कुछ ही नहीं, एडिट तो मैं ही करती हूँ ना। तो तो चलो, उससे रिलेटेड सवाल आ गया एक और कि पहले सॉरी कौन बोलता है। गाइस, लड़कियां नहीं बोल सकती है, तो ये कमेंट में तो आपको ही बताना पड़ेगा क्या। कि सॉरी कौन बोलता है। कौन बोलता है। मैं, भाई मैं बोलता हूँ। घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है। ये तो सब जानते हैं। कौन कौन जानता है भाई। सब जानते हैं घर वाले। सब जानते हैं, आप पूछ लेना घर वालों से भी। आप भाई, आप हो गुस्सा। गुस्सा आप हो। उनको क्या बेवकूफ बना रहे हो आप, पहले तो बताओ। तो बेवकूफ क्या बनाना। आप हो सबसे गुस्सा। ज्यादा लड़कियों को गुस्सा आता है, जो घर के काम की फ्रस्ट्रेशन होती है वो किस पे निकलती है, पतियों पे। घर के काम की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फालतू। लेट्स चेंज द टॉपिक गाइस। और सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है। मैं। कब।
वो इमोशनल पूछ रहे, रोतुड़ू नहीं पूछ रहे। रोतुड़ू ये है, इमोशनल में हूँ। उसको इमोशनली बोला जाता है। गाइस ये इमोशनल का मतलब नहीं जानती है। ये तो बस कुछ भी हो उसको रोतुड़ू बोला जाता है, जो ये है। अभी भी देखना, वीडियो बनाने के बाद इस बात पे रोएगी। फिर अभी भी मैं देख इसको लेना। देख के, रोक के, इसको रोते हुए देख के मैं इमोशनल हो जाऊंगा, तो इमोशनल में हूँ। बहुत शानदार जवाब, वाह। तो आपको घूमना पसंद है या घर में रहना? ऑफ कोर्स घूमना। मैं इस चीज में बताना चाहता हूँ कि मैं साल में 2 ट्रिप करता हूँ, और मैं सच में ना, मैं पहाड़ों पे बसना चाहता हूँ। मैं वहां घर बनाना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ। मेरे को इतना पसंद है बस। हम्म, पहाड़ तो इनको बहुत पसंद है। और अभी मैं पहाड़ की रिसेंटली चोटी पे घर बना लूंगा। पहाड़ की चोटी पे जाके, हाँ। हाँ, इतना पसंद है मुझे तो यार बाहर ये घूमना। तो है, पहाड़ इनको बहुत पसंद और है। इसको हम भी, ये घर में नहीं टिक सकती है। घूमना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पहाड़ तो थोड़े कम। अभी जब हम लोग घूमने जाने वाले थे ना, तो इन्होंने मुझसे ऐसा कोई डिस्कशन किया नहीं था। मुझे सरप्राइज ट्रिप मिली थी कश्मीर तो, यस। लेकिन ये 3 या 4 साल से कंटिन्यू कश्मीर जा रहे हैं, स्टिल कश्मीर ही इन्होंने चूज किया। हम लद्दाख भी गए थे, तो 2 रास्ते होते हैं, एक तो मनाली से और एक कश्मीर से। हम गए थे कश्मीर से। सो यस, हम दोनों को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी तो थोड़ा पैर की वजह से हम लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, पर शादी से पहले भी मैं बहुत ज्यादा हम्म। घूमती थी, ये भी। तो हम दोनों यस, घुमक्कड़ हैं हम गाइस, बहुत ज्यादा। कहाँ तक आ गया अपन? फेवरेट फूड। यस, आपका फेवरेट फूड क्या है? मुझे तो दाल बाटी पसंद है, ऑफ कोर्स। मुझे भी। हम दोनों का सेम ही है कि हम दोनों को दाल बाटी चूरमा बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। और नॉन वेज भी चल जाता है कभी कभी। यस, ही इज नॉन वेजिटेरियन। सो बट अगर फेवरेट की लेकिन बात करें, फेवरेट की पूछी जाए तो दाल बाटी दाल बाटी चूरमा। चूरमा। यस। आपको मायके की याद आती है? ऑफ कोर्स। ये कोई सवाल है यार, और ये 10 क्या दिन है? वहां रह के आती है, फिर 10 दिन यहाँ रहती है, 10 दिन फिर वहां जाती है। कभी? गाइस यार, ब्लॉग ब्लॉग भाई, अभी ब्लॉग झूठ नहीं बोलते यार। अभी मैं सिर्फ अभी ही जाके आई है ये, इसको सिर्फ कितने दिन हुए? 4 या 5 दिन हुए यहाँ। 4-5 दिन पहले। संडे को आए हो आप? वो हाँ, मंडे को आए हो आप? मंडे को। ऑफिस गया था मैं। फ्राइडे को आई हूँ मैं, ऑफिस हाँ, गया था मैं। तो आज तो बुधवार ही है। तो कितने दिन हो गए? 3 दिन। फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन तो यही हो सैटरडे, गए। संडे, मंडे, और कल का, हाँ, 4 दिन, 4 दिन हुए। आज का क्यों गिन इस रहे हो वाले भाई? फ्राइडे पे आई थी मैं। हाँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो यार ऑफ कोर्स अपने घर की याद सबको आएगी। हाँ, जब भी तो मैं नहीं रोकता। तो आप रोकोगे क्यों? लेकिन चलो, मुझे तो मेरे घर की याद आती है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस इंसान को अपने घर में रह के भी चैन नहीं है। क्यों? अगर मैं 4-5 दिन के लिए घर गई हूँ, अभी हम्म। जैसे रिसेंटली मैं घर होके आई हूँ 7 डेज के लिए, 7 डेज में से 4 डेज तो ये मुझसे मिलने आए थे। तो 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 यार, घर सूना सूना हो जाता है ना इस वजह से। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? अभी तो हम इंडिया तो ऑलमोस्ट घूम ही रहे हैं, तो अभी हम जाना मेरी चाहते बताऊं हैं। मैं, पर्सनल, हमारी सेम ही है। सेम ही है। मैं कश्मीर नहीं लेके जाता ना, तो एक जगह जरूर जाते हैं हम। वो वो है, ड्रीम ही है मेरी, सच में। हाँ, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो अभी हम कोशिश मैं इस करेंगे कि हम जीवन वहीं में जाए। जरूर जरूर जीवन स्विट्जरलैंड। में? जीवन में तो 2-3 बार अरे तो वही अपनी आओगे। लाइफ के अंदर है ना, हाँ, स्विट्जरलैंड जरूर घूमना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छी जगह है। अच्छा। अब है, आपको किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? बताओ आप। पहले आप बताओ अपना। मेरे को अभी तो 2-3 चीजें हैं जिससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या? एक तो मेरी एक्सीडेंट वाली स्टोरी है। तो मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती थी, सब चला लेती थी मैं पहले, बाइक हम्म। वगैरह, एक्टिवा वगैरह। कार नहीं आती थी उतनी, बट तो अब तो मुझे एक्टिवा को देखने से भी डर लगता है। इवन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं 2 व्हीलर पे ना ही जाऊं, मैं गाड़ी में ही जाऊं। मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे नहीं जाना बाइक पे या एक्टिवा पे, है ना। यहाँ तक कि पतंग तक से डर लगती है हाँ, उसको। और अब मुझे है ना, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक मंजे की वजह से हुआ था जो मेरे नाक पे आ गया था, और मैं डिसबैलेंस होके गिर गई थी मतलब।
मतलब पूरा फ्लाईओवर से नीचे आई थी मैं डिसबैलेंस होके। तो फिर अब मुझे ना पतंग से, मंजे से, इनसे बहुत डर लगता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है एक्सीडेंट के बाद में, वो है क्या? मेरी लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है चार। मतलब फैमिली पूरी इंपॉर्टेंट है, बट जो चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं गिन रहा हूँ। पापा, मेरी मम्मा, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। मैं तीसरे नंबर पे। आप सब एक ही, ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, चारों के कैसे हो चारों। सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे? क्यों नहीं खड़े हो सकते? चार इस पे कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो इन चारों को खोने से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं इन चारों के इर्द गिर्द ही मेरी पूरी दुनिया है। तो ये चार, ये मेरे दो डर हैं लाइफ के सबसे ज्यादा। और मेरा आपके सबसे टर्न। बड़ा डर है, बस इसका मुंह नहीं बनना चाहिए, बस। गाइस इसका मुंह बन जाता है ना। कट, यहाँ भी कट। सच बताओ, सच बताऊं? ये क्या बात हुई इसको इसका खोने का कोई नहीं सिवा। तेरा कोई नहीं मेरा, हाँ, जरूरत मेरी तेरी, समझ गए ना आप? लागे ना जिया। समझ गए ना आप? कट। चलो दोबारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग यूट्यूब पर कैसे आए? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, आप बताओगे? आप बताओ। देखो गाइस, यूट्यूब की बात अगर स्टार्ट करें अपन, तो यूट्यूब का ये मेरा थर्ड चैनल है ना। हाँ। थर्ड चैनल है। मतलब जो मेरे पुराने चैनल्स थे तब मैं बिल्कुल ओके थी, कॉलेज में थी, कॉलेज टाइम से मैं अपना व्लॉग्स बना रही थी, है ना। हम्म, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पता नहीं कैसे मैं एक दिन सो के उठी, फिर चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ, पूरा ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हो गया था उसमें, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत ट्राई भी किया कि वो वापस आए चैनल में उस पर, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे व्लॉग्स थे उस पर। मेरी है ना स्कूल कॉलेज लाइफ थी, स्कूल तो नहीं, कॉलेज लाइफ थी उसमें मेरी, कि हम्म, मैं जब कॉलेज जाती थी, एग्जाम्स वगैरह सब मैंने रिकॉर्ड किया था। और कोई डेटा अपन संभाल के रखते नहीं है, जब अपलोड कर दिया वहां से डिलीट फोन में से, ऐसा हुआ। देन फिर मैंने सोचा लेट इट भी, कोई बात नहीं, दूसरा चैनल बनाते हैं। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया। तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग के लिए, तब तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी उसके बाद में। तो मैंने ऑलमोस्ट जयपुर के इतने सारे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए थे सिर्फ व्लॉगिंग के लिए। और वो उन कैफ़ेज़ की वीडियोस, रील्स वगैरह मेरे सब इंस्टाग्राम पे है। और फिर उस चैनल पे मैंने हम मूवी देखने गए थे, कौन सी, बॉर्डर, हम्म। बॉर्डर 2 देखने गए थे हम। वो चैनल ही टर्मिनेट हो गया, टी सीरीज ने उस पर कॉपीराइट इशू किया, फिर उसके बाद में वो चैनल पूरा टर्मिनेट हो गया, और वो आज दिन तक वापस नहीं हुआ मुझसे, है ना। तो वो तब तो हार्ट ब्रेकिंग हो गया था मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि चैनल जस्ट मोनेटाइज होने की उस पे था, स्टेज पे, और उस टाइम पे ऐसे हुआ तो। बट फिर गौरव ने मुझे मोटिवेट किया कि लेट इट बी, कोई बात नहीं, हम्म। छोड़ो, अब जो हो गया उसको तो अपन चेंज कर नहीं सकते हैं, तो नए सिरे से वापस स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया, गौरव दीक्षा व्लॉग्स, जिसपे मैं अभी तक व्लॉग्स बना रही हूँ। और अभी काफी अच्छे व्यूज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। यस। और मतलब अगर ऐसे बात करें कि हम लोगों ने क्या ऐसा था कि हम ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो लॉकडाउन से, है ना, मतलब लॉकडाउन में सब फ्री थे, टिकटॉक था, तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाती थी, और मेरी बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे हार्ट्स थे मेरे पास उस टाइम, तो हार्ट्स चलते थे, है ना। और ये भी तब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो ये भी यस। वीडियोस बनाते थे और मैं भी बनाती थी, तो मैं वहाँ से मैं काफ़ी फेमस हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो बंद हो गया। फिर इंस्टाग्राम पे भी फिर मुझे शुरू से ही सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, और काफ़ी हद तक मुझे बहुत प्यार भी मिलता है। यस। और अब मतलब कि जो मुझे कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस पे इंस्टाग्राम की, तो मतलब सब यही बोलते हैं कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी मतलब की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सब सुनने के लिए तो फिर बहुत अच्छा लगता है ना। एनीथिंग। मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। तो हमारी टीम में एक बैट्समैन था जो अच्छी वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे और शॉर्ट्स वीडियो डालता था। तो उसको स्पॉन्सर बैट होने लगे। सो फिर मैंने देखा कि यार अच्छा खेलता है तो वीडियो बनाता है अच्छी, और
कहीं ना कहीं तो कुछ बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं ना इसको। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि यार अच्छे अच्छे शॉर्ट्स की वीडियो डालूंगा, शॉर्ट्स डालूंगा, अच्छे अच्छे बैटिंग के टिप्स दूंगा। तो इस तरीके से फिर मेरे अंदर भी इंटरेस्ट हुआ कि भाई है ना, चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो फिर ऐसे फिर ये मिली, तो फिर हम एज ए कपल वीडियोस डालने स्टार्ट किया। तो ये है हमारी यूट्यूब की कहानी। सो प्लीज सपोर्ट अस गाइस। आपके सपोर्ट से ही तो लेवल ऊपर होगा। यस। पहली अर्निंग कितनी हुई थी? सो अभी मोनेटाइज होने वाला है चैनल, तो अब अर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले की जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है पास्ट में, तो अर्निंग हुई नहीं थी उससे पहले कभी यूट्यूब की, बट अब हो सकती है। सो आप लोगों के प्यार की वजह से शायद इसी वीडियो पे मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइज हो जाएगा चैनल हमारा। क्या नेगेटिव कमेंट से बुरा लगता है? बुरा तो तब लगेगा ना गाइस जब आएंगे। अभी तो हमें आप लोग कोई प्यार नेगेटिव इतना करते कमेंट्स हो नहीं कि आते आता हैं। ही नहीं है यार। मतलब कि कोई आज तक मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, यस। नॉट अ सिंगल वन। और कहाँ गया? आपका डेली रूटीन क्या है? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? कितने बजे? 7:30। कितने बजे? 8। कितने बजे? 8:30। हाँ? 8:30 यार, 8:30 ये तो सही है। 8:30 उठता हूँ। 7 बजे उठता हूँ। सो उठते ही सीधा जाके ब्रश किया, ब्रश करते ही सीधा ब्रेकफास्ट करना है। फिर करके थोड़ी सी बातचीत होके हमें, फिर मैं ऑफिस निकल जाता हूँ रेडी होके। फिर ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है भाई। और फिर वहाँ से 6 बजे मैं घर पे आता हूँ। 6 बजे? 6 बजे निकलता हूँ वहाँ 6 बजे? से। निकलता हूँ कब? कभी कभी, हाँ, जो टाइम है वो ही बतानी पड़ेगी ना। 6 बजे का इनका टाइम है, मैं बट निकलता हूँ नहीं 7 बजे। निकलते हैं। कभी 8 बजे, कभी तो 11 बजे। क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, मैंने स्टार्टिंग उससे हाँ की है यार। है। तो 7 बजे मैं निकलता हूँ वहाँ से, और 8 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ। और गाइस, फिर मेरे गाइस अभी हस्बैंड 4-5 दिन से मैं कंटिन्यूअसली जिम जा रहा हूँ। जिम जा रहा हूँ। यस। 4 दिन सो हुए बॉडी बन रही नहीं, है पहले बता दो। मेरी गाइस, बॉडी बन रही है, देखो शायद ढीले हो रहे हैं। तो देखो, डाइटिंग चल रही है फुल। गाइस 4 दिन, 4 दिन बहुत होते हैं भाई। 4 दिन का 4 दिन खेल से है बस ये अभी। अरे कुछ नहीं और यार, अब बॉडी बना के ही दिखाएंगे ना। हाँ, हाँ। फिर हम जिम से आता हूँ, फिर जिम से आते ही हम डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम सो सीरीज जाते देखते हैं। हैं गाइस, दुनिया नहीं, भर की। सीरीज वीरीज नहीं देखते। ओह, वो तो आप भूल ही गए, आपका मेन काम। क्या? बताऊं? बताऊं? बताओ। पबजी कौन खेलता है रात को 1-2 बजे तक? वो कौन बताएगा? अगर अगले दिन छुट्टी हुई मेरी, तब रात को पबजी चलता है, वो भी 12 बजे तक। अच्छा। हम्म। अच्छा। और छुट्टी वाले दिन, जब इनकी छुट्टी है, या तो हम रील्स वगैरह बनाते ही हैं। सुबह उठते हैं ये 11 बजे तक, उठेंगे, ब्रेकफास्ट किया। 11 बजे तक? 11 बजे तक? 10, 10:30। सच बोलो। 10। आज कितने बजे उठे थे? 10? तो फिर तो यार वो नींद आती है ना, इसलिए आज छुट्टी थी इसलिए। आज इनका हॉलीडे था ना, तो फिर महाराणा उठेंगे। प्रताप जयंती। उठते हैं ना, मतलब ये उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया, तुरंत पबजी स्टार्ट किया, और फिर कुछ टाइम का पता नहीं है, ये एक बार तो इन्होंने कितने घंटे फोन पबजी खेला था बताना? 6.5 घंटे। नहीं, वो नहीं, उसके पहले वाला, जब मैंने बोला था कि यार 9-10 घंटे फोन चला लिया आपने। तो 6.5 घंटे ही खेला है मैंने। नहीं, अरे यार, इसको कुछ नहीं पता, ये खेलती ही नहीं। 6 घंटे की तो लिमिट ही आती है पबजी में। लिमिट क्रॉस करके खेल लिया इस इंसान ने, चलता ही यही नहीं है यही लिमिट बुलवाना को। चाहती थी मैं। चलता ही नहीं है। चलो, ये हुई इनकी बात, अब मैं मेरी बात बताती हूँ। अभी रिसेंटली ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ 5:30, देन फिर अपना जो भी है हाउस होल्ड वर्क किया थोड़ा बहुत में, फिर मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जो कि हम खाते हैं डेली ऑलमोस्ट, पोहा, पोहा। क्योंकि मेरे हस्बैंड डाइट पे और है मैं भाई। मैं भी हूँ। 4 दिन की चांदनी, तिरंगे यार। सो हमारी सुबह डाइट स्टार्ट होती है पोहा से। देन फिर ये ऑफिस चले जाते हैं, मैं खाना वगैरह बनाती हूँ।
देन उसके बाद में मैं अभी तो करना इधर ही है तो फिर मन लगता है उससे काफी, वरना फिर मैं वीडियोस वगैरह एडिट करती हूँ, पोस्ट वगैरह करना, फिर मैं सीरीज देखती हूँ एक, क्योंकि मुझे शौक है डेली थोड़ा। की एक। हाँ मैं एक सीरीज देखती हूँ डेली। फिर उसके बाद में मैं दोपहर में मम्मी और मैं दोनों मिलके खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि सब चले जाते हैं। फिर मम्मा और मैंने खाना खाया, मैं सो जाती हूँ, नहीं तो फोन चलाती हूँ, वरना मम्मी से घर पे बात करती हूँ 2-3 घंटे, और मेरे भाई से बात करती हूँ 1 घंटा, और पापा से आधा 1 घंटा बात होती मैं है कह ऐसे। रहा हूँ ना, माई के बिना इसका मन नहीं लगता है। हाँ तो नहीं लगता, नहीं लगता। बट इसकी फिर एक अच्छी हैबिट है, जैसे ही मैं आता हूँ ना, जब किसी का ही फोन हो, ये कट कर देती है तुरंत। मैं नहीं उठाती फिर, क्योंकि जैसे ही गौरव घर पे आए हैं, फोन तो मैं ऐसे रख देती हूँ भैया। तो यार मैं सोने ही तो आता हूँ घर पे यार, मेरा फोन है वो। फोन गिर गया था गाइस गलती से माइक के डब्बे पे। इधर हमने बहुत मैस फैला रखा है, इसलिए हम दोनों बैठ गए, दिखे नहीं। सो फिर मेरे को ये रहता है कि मुश्किल से हमें शाम को 5 या 4 घंटे मिलते हैं, उसी में हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, बात भी करनी है। तो क्योंकि फिर सुबह फिर इन्हें ऑफिस जाना है, तो नींद भी पूरी होना बहुत जरूरी है। तो फिर मुझे लगता है अब कोई भी फोन कर रहा हो, मम्मी पापा भैया, मैं सबको बोल देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स वगैरह का आता है तो मैं उठाती नहीं हूँ, वरना मम्मी होती तो मैं उठा के बोल देती हूँ कि अभी गौरव आए हैं, अभी मैं बात नहीं करूंगी, कल बात करेंगे। यस। ये मेरा रहता है। फिर हम लोग बातें करते हैं थोड़ा, फिर रील्स देखते हैं दोनों। फिर अगर कुछ अच्छी सीरीज मैंने देख के रखी है तो हम दोनों फिर रात को सीरीज देखने लग जाते हैं। ये हमारा रहता है रूटीन। चलो, अगर यूट्यूब नहीं होता तो आप इसके अलावा क्या करते? क्या करते? क्या करते? तो मैं आपको बता देती हूँ। एज अ प्रोफेशन, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, और मैं क्या झूठ बोल रही है। आईडी कार्ड दिखाऊं क्या? वो आपका कार्ड रखा हुआ उधर। हाई सीक्रेट है ये सीक्रेट है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रही थी। मेरे एक्सीडेंट से पहले रीट का मैंने एग्जाम देना था, जो जब मेरी 2 फेब की शादी थी, तो कब था, 19 फेब को शायद एग्जाम था, 19 को या 20 को, ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। तो तब मेरा रीट का एग्जाम था, बट मैं दे नहीं पाई थी, क्योंकि क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। Yes. तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। और एज अ टीचर मैंने 5 साल स्कूल में पढ़ाया है, एज एन इंग्लिश टीचर, और एज एन कॉमर्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ गाइज मैं 11th-12th के बच्चों को। मतलब पढ़ाती थी पहले, अभी मैंने ड्रॉप किया है कुछ साल, क्योंकि मेरे पैर की वजह से अब मुझे अभी इतना चढ़ना सीढ़ियाँ वगैरह, तो क्लासेस क्या है ऊपर नीचे लग जाती हैं, तो फिर अलाउड नहीं है मुझे अगर उतना। आपको भी चाहिए क्लासेस तो संपर्क करिए दीक्षा कोचिंग क्लासेस। हाँ, तो ये अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम अपने अपने प्रोफेशन में हैं। मैं एज अ टीचर वर्क कर रही होती, और ये एज एन गवर्नमेंट जॉब में है तो अपना काम कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट, आगे का क्या प्लान है? आगे का यूट्यूब पे फेमस होने का प्लान है? यही प्लान है, हाँ, यही प्लान है गाइस। मेरा तो जिंदगी जीने का प्लान है इसके साथ। तो जी रहे हैं, ऐसे नहीं यार, बोरियत, बोरियत थोड़ी का है हमारी एडवेंचर लाइफ में। टाइप। अगर कोई भी हमारी रील्स देखेगा, या जो हम दोनों को पर्सनली जानते हैं, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, हम किसी मैरिज में गए, सब यही बोलते हैं, यार तुम दोनों बहुत मस्त हो, यार तुम दोनों कितना एंजॉय करते हो, तुम्हें किसी कंपनी की जरूरत ही नहीं है, तुम दोनों अपने में ही लगे है रहते हो। पूरा टाइम। सो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? बोथ फर्स्ट पे ऑफ तो अस। हम दोनों हैं, हाँ, गौरव दीक्षा ब्लॉग्स। यस, हम फिर खुद के सेकंड फेवरेट पे हैं। जो आता है वो है हर्ष बेनीवाल, और थर्ड पे है जो वो है राउंड टू हेल। कौन है? राउंड टू हेल, मुझे नहीं पता गाइस, मैं इनको नहीं इनकी जानती। कॉमेडी वीडियोस अच्छी लगती है, इसलिए यूट्यूब पे यही देखता हूँ मैं। फॉलोअर्स के बारे में आप क्या सोचती हो? दे आर माई फैमिली यार, आप सब फैमिली मेरी है। फैमिली हो। अभी 1K की फैमिली है, धीरे धीरे 1 मिलियन तक भी जाएगी, और इस चीज की मुझे बहुत श्योरिटी है कि ऐसा होगा। जैसे घर में भी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रू। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमें। ऐसा क्या सीक्रेट है जो फॉलोअर्स नहीं जानते? उसको सीक्रेट ही सीक्रेट रहने ही दें। रहने देते हैं। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अब आप बताओ। मैं
खुशी से पागल। तो एक काम करेंगे, आप खुशी से पागल हो जाओगे तो मैं आपको पागल खाने भर्ती करा के उसको 1 करोड़ को लेके भाग जाऊंगा। कट। ये तो पागल हो गई ना, इसको क्या जरूरत है अब 1 करोड़ की। यार मैंने तो वैसे ही बोला भाई, खुशी से पागल हो जाऊंगी। तो ऐसे तो पागल हो गई पागल ही ना। हो जाऊंगी, सच में हाँ। पागल हो गई भाई, पागल। और ये अभी इस इंसान ने ये बोला था कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, और ये मेरे बिना 1 करोड़ लेके भाग जाएंगे। कोई ना, कट। कट। आपकी बकेट लिस्ट में सबसे पहली विश क्या है? आप बताओ। मेरी मेरी तो हो गई पूरी। अभी क्या है, वो तो हो चुकी। अभी क्या अभी है? देखो, मेरी वैसे लिस्ट में सबसे पहले ये था कि पहले मैं चाहती थी कि मेरा रीट का एग्जाम क्लियर हो जाए और मैं फर्स्ट ग्रेड में टीचर बन जाऊं। लेक्चरर मुझे करना था, बट फिर हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएगा। फिर था कि ये अरे मेरी अभी इनसे क्या शादी, है। यार मैं पूरा बताऊंगी ना यार। मेरी इनसे शादी हो जाए, वो भी हो गई। हाँ। अब जो सबसे ज्यादा मेन मोटिव है लाइफ का अभी एट प्रेजेंट, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सीरियसनेस है, वो है कि मेरा यूट्यूब अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो हो जाए, फास्ट एकदम, और मेरे मिलियन में फॉलोअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और जल्दी से फेमस हो जाएं हम दोनों। ये है मेरा। आपका? और मेरी, आपका? इसकी हर विश पूरी हो जाए, यही मेरी विश है। और कहाँ गए यार? जब मैंने आपको सारे आपके उसमें खोले थे ना। ये ना, कहाँ पे गया? मेकअप पसंद है या नेचुरल लुक? नेचुरल लुक इसको, और इसके ऊपर अच्छा भी लगता है, लेकिन आप हमारे देखोगे कमरे में तो इसके मेकअप, सबके भाई पास ही इतने होता है। प्रोडक्ट्स है इसके पास यस। कि पूछो मत। तो यार मेरे हस्बैंड दिलाते हैं मुझे। दिलाते नहीं है, हाँ। ले लेती है। और तो ऑर्डर लूंगी। जब आ जाता है ना घर पे। हाँ। यार ऑर्डर से याद आ गया, आज का डेट है? इसको डेट नहीं मालूम। फोन 17। कल आएगा 18 पे। कट। कल एक वो आने वाला है पार्सल, जिसमें नायका से मंगवाया गाइस मैंने, नायका से। उसमें एक है ना, प्रोडक्ट देख लो आप। मार्स की लिपस्टिक है ब्राउन कलर की, वो जैसे आ जाएगी, वो इतनी वायरल हो गई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा। क्यों और वैसे भी मैं प्रमोशन दे न्यूड रहे हो फ्री शेड्स। में? क्यों प्रमोशन कर रहे हो फ्री में? नहीं यार, वो बहुत अच्छी है, मेरे को बताना ही पड़ेगा। नायका। इस बात की बात हुई है। तो मतलब ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, और एक और लिपस्टिक है, वो बहुत अच्छी है। वो दोनों मैंने ऑर्डर करी है, वो कल आने वाली है। और मतलब मैं वैसे भी ब्राउन शेड्स ही लगाती हूँ, मुझे ब्राउन शेड्स ही पसंद है, या फिर एक मेहरून शेड मुझे पसंद है, और कोई शेड मैं यूज नहीं करती हूँ। तो न्यूड शेड्स ही मुझे पसंद है। तो कल आ जाएगी मेरी लिपस्टिक। तो सुनो, उसका है ना 1600 रुपीज देने। बस देख लो बताओ। अब तो व्लॉग में बात हो गई, अब तो देना ही पड़ेगा। आप फ्यूचर में कहाँ सेटल होना चाहोगे? अभी बताया ना, पहाड़ की चोटी पे जाएंगे तो। पहाड़ की चोटी पे रहेंगे जाके। फिर वहां कुछ खाने पीने का नहीं मिलेगा। हम कश्मीर मैगी गए, उसने खाएंगे हमको फिर। 200 रुपए की मैगी भेज दी, इतनी सी। 200 की बता दी। 2 प्लेट। स्वीट कॉर्न भी तो खाए थे अपन। वो कितने का था? वो था 60 रुपए का। देख, इतना महंगा हो और रहा है। 3 प्लेट लिए थे अपन, उससे वो बेचारे फोटोग्राफर के लिए भी लिए थे। हाँ, हम तो फोटोग्राफर हायर करके लेके गए थे ना ऊपर, उसके लिए भी ली थी हमने मैगी। हम्म। उसने भी खाई, उसको भी मजा आया, वहीं तो रहता है। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? या तो मेरे पापा और मेरा भाई, या फिर ये, बस। मतलब मैं कितने भी ब्लॉग्स बनाऊं, घूमने जाऊं, कुछ भी करूं, एक्स वाई जेड, कभी मेरे पापा ने इस तरीके से मुझे प्रिटेंड नहीं किया कि भाई तू एक लड़की है तो लिमिट्स होती है ना लड़कियों की, काइंड ऑफ वैसे नहीं थी, लाइफ में कभी नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही बोला था कि तू मेरा बड़ा बेटा है और दर्शन मेरा छोटा बेटा है। फिर जब ये आए, इन्होंने हमारी पोजीशंस खा ली, मैं फर्स्ट से सेकंड पे आ गई, भैया बेचारा सेकंड से थर्ड पे चला गया, और ये फर्स्ट पे आ गए। तो मतलब इन्होंने तो जंप किया है सीधा फर्स्ट पे, और हम बेचारे जो इतने साल से मेंटेन किया था ना हमने हमारी पोजीशंस, वो सब। तो यार ऐसे ही नहीं कहते ना ऑलराउंडर मुझे। हाँ यार।
अब चलते हैं वापस अगले क्वेश्चन पे। आपको कुकिंग पसंद है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है नहीं, जो मैं मैंने जरूर बताऊं। बताऊंगी। मैं मुझे इसको कुकिंग इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, कभी कभी तो ये जबरदस्ती भी कुकिंग कर लेती है, बेमन से भी कर लेती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि guys। इसका एक है कि अगर पति का पेट भरा हुआ होगा तो पति का मूड भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए ये मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। हाँ, मतलब जब मैं अपने घर पे थी तब मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, सिर्फ मुझे 4 चीज बनानी आती थी, 4-5। ढोकले, दो आलू के पराठे, और एक इडली। इडली सांबर। हाँ, और एक चौथा मुंह। हाँ मुंह। हाँ हाँ, क्या बनाना आता है मुझे? मुंह बनाना। ये कट होगा यहाँ से। या ना बार बार बोल जा रहे हो मुंह मुंह मुंह, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, आ जाओ, काउंट के जा रहे हो, चलते ब्लॉग में काउंट के जा रहे हो। वो तो मैं काट दूंगी। चलो काट देना। सो पहले मुझे बस यही सब चीजें बनानी आती थी गाइस, फिर मेरी शादी हो गई और एकदम से मुझे सब बनाना आ गया। मास्टर शेफ। मास्टर शेफ बन गई मैं एकदम से। और नॉन वेज इतना अच्छा बनाती है, कभी कभी तो साले साहब भी आ जाते हैं यहाँ नॉन वेज की खुशबू से। खुशबू सुन के आ जाता है वो। हाँ, और दाल चावल अच्छा नहीं बनाती? दाल दाल भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन नॉन वेज इसके मुकाबले नहीं है। एक और है इसी से रिलेटेड, सबसे फेवरेट डिश कौन सी बनाना बता आती है? दिया ना, दाल बाटी। ये तो मैंने पूछा था ना अभी। बनानी आती है। बनानी। हाँ, अच्छा, मुझे वैसे सभी बनाना आ गया है अब, मतलब मैं ससुराल मैं आके सब बताता हूँ ना, बनाना सीख मैं ली। खाता हूँ, मुझे पता है। क्या? नॉन वेज, चिकन। आपको कितना याद आ रहा है आज? खाना खाना खाना। सो नेक्स्ट। और हाँ, ढोकला। और हाँ, थेपले। थेपले, यस। सबसे अच्छी एक डिश। बारी आप वहां पे गए थे ना बाहर, फिर मैंने बहुत सारे थेपले बनाए थे। थेपले बनाए थे जब मैं हम 2023 में हम कश्मीर गए थे, हाँ, तब इसने कम से कम भी नहीं 25 थेपले बनाए थे। ज्यादा। ज्यादा ही बनाए थे। हम्म, पूरा दिन लगा था मेरे को, मैं बना रही हूँ ऐसे गर्मी में गए थे आप। चलो एक और चीज पूछते हैं, हम्म, आप शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्या खरीदती हो? मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा। मैं बता दूंगी। कपड़े। कपड़े, इतने कपड़े हैं इसके पास, इतने कपड़े गाइस, ये तो इस हमारे अलमारी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। टोटल इसी के कपड़े हैं, एक भी कपड़ा मेरा नहीं है उसके तो अंदर, बाहर एक वाली भी। वार्डरोब में नहीं है और आपके? यहाँ तक कि जो मेरे ससुराल है ना, उसमें भी इसने ना कपड़े ठूस रखे हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि यार जजी ले जाओ, इसको ले जाओ, कपड़ों को ले जाओ, किसी गाइस, गरीबों में दान कर दो और ले जाओ या कर दो। अब मेरे कपड़े भी किसी और अलमारी में है भाई, इस बेड में भी इसके कपड़े हैं, सच बता रहा हूँ मैं। और इतने कपड़े खरीदती है ये, और घर में ही पहन पहन के डोलती है, और फिर कहीं आना जाना होता है तो वैसे बोलती है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूं? बोल दो ये सच्चाई नहीं है क्या? लेट मी क्लियर। सो पहली बात ये कि हाँ, ओह माइक तो छूट गया। पहली बात ये, हाँ मुझे कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है, एक्सट्रीम लेवल का। और मैं बहुत कपड़े खरीदती हूँ, बचपन से लेके अब तक। हम्म। बचपन से ही ऐसी हूँ मैं, मतलब मुझे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है। और मैं बहुत सारे कपड़े खरीदती हूँ और पहनती भी हूँ। सबका अपना अपना शौक होता है यार, इसमें क्या हो गया। और जब कपड़े खरीदूंगी तो रखने की स्पेस भी चाहिए, तो फिर कहाँ रखूं? अब देखो गाइस। गाइस जो आते भी नहीं है ना इसको, तो वो भी रख सकती है। नहीं, वो सिर्फ अभी नहीं आ रहे, थोड़े दिन से, पर मैं पतली हो रही हूँ, आ जाएंगे वो। अच्छे नहीं है ये, अभी मैंने वो एक एक महीने एक पहले बारी लाई पहने। थी कुर्तियाँ, तो वो अभी भी नहीं आ रही इसमें, वो भी रख रखी तो है। पतली हो रही हूँ ना मैं, एक महीने पहले लाई हुई भी। तो वो आ जाएंगी मुझे। सो हो गए। नहीं हो रहे। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली।
दिवाली और मकर दिवाली संक्रांति। नो, मकर संक्रांति नो। इसको बिल्कुल पसंद नहीं। पहले मुझे बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, फिर पतंग ने मुझे उड़ा दिया। फिर मेरे सारे शौक खत्म हो गए पतंग के। बट मुझे दिवाली फेवरेट आपका सबसे यादगार दिन कौन सा था था। अपनी शादी का दिन? शादी, शादी वो तो सबसे मेमोरेबल है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा दिन था हमारी लाइफ का। मतलब जितना मैंने इमेजिन किया था ना गाइस कि मेरे हस्बैंड जो हैं, तब तो हस्बैंड टू भी थे, तो गौरव इतने अच्छे लगेंगे उसमें शेरवानी में, ऐसा ऐसा मैंने, सब लड़कियां सोचती है तो मैंने भी सोचा था कि गौरव कैसे लगेंगे शेरवानी में। बट ऐसे मेरी एंट्री हो रही है इधर से, गौरव ऐसे स्टेज पे है ना, हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है ना वो चिड़ी उड़ाने की, फिर गौरव चले गए थे, फिर उसके बाद मेरी एंट्री हुई थी। तोरण, चिड़ी उड़ाने की तोरण की, है ना। तो फिर चले गए, तो फिर मैंने जैसे एंट्री करी वहां से, ऐसे एंट्री हुई थी, वो एक वो बनवाया था हमने फूलों का। तो इधर मेरे भाई थे चारों तरफ और बीच में मैं, पापा और भैया। अब मैं जैसे एंट्री कर रही हूँ है ना, मैं वैसे भी स्लो चल रही थी, फिर मैंने ऐसे देखा तिरछी नजर करके, और दुनिया का सबसे हैंडसम दूल्हा देखा मैंने उस दिन। द वन एंड ओनली मेरे हस्बैंड, मतलब इतने हैंडसम लग रहे थे ना ये उस दिन, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। ये अलग से तारीफ नहीं है बट ये सच है, इतने हैंडसम लग रहे थे ये। और जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था ना, जब ये नीचे उतर के आए थे, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, देना एक बार रिक्रिएट। फिर हमने एक दूसरे हमने एक दूसरे को देखा और सीधा मेरा तो रोना निकला भाई, मेरे आंखों में यहाँ तक आंसू। बट मैं इतना इमोशनल बात बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ यार। अरे बोलो यार, गाइस खाना खाने जाना भी चाहिए। हाँ यार मुझे भूख लग रही है। बट तो जब मैंने इनको देखा, फिर मैंने सोचा यार 40,000 रुपीज लगे हैं मेकअप के, छोड़ो यार क्यों रोना। सही बात है। गाइस मैंने 40,000 रुपए का सिर्फ मेकअप पुतवा आया था इसने, प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? पुतवाया था, पुतवा आया इसने। पुतवाया था। यस। ये क्या है? मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया था गाइस, और मैं चित्रा मेकअप स्टूडियो से। एक फेस वॉश से ही चमक चुका था, मैंने कुछ भी नहीं और जो लगाया आपके था। यहाँ पे पिंपल हुआ था शादी में, अभी नहीं है, शादी में था वो। शादी फोटो देख रहा था, उसमें भी है। हाँ उसमें भी है, हाँ। पिंपल था इनको तभी। बट वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यस। सबसे वायरल वीडियो कौन सा रहा? एक वीडियो था, मैं बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी पे डाला था। नहीं हम दोनों कोलैब। हाँ कोलैब था, लेकिन डाला तो आपने था। तो वो वीडियो था पानी पी, जिसे पानी पीना हमको। वो वीडियो था शादी के दूसरे दिन, मैं इसको बेड पे बैठा के पाइजे पे शादी के दूसरे दिन नहीं, जब हम आए थे, जब मैं विदा होके आई थी ना, उसके तो दूसरे दिन मैंने ही था। नहीं, तो मैंने शादी वाली पायल उसी टाइम पे खोली थी, मेरे इस पैर में पट्टी थी, तभी उसी टाइम पे आप उसी में तो थे कोट पैंट में। हाँ, तो वो जस्ट पहना रहा था मैं, तो वो वाली वीडियो उस पे 7.9 मिलियन। 7.9 मिलियन है उस वीडियो पे, और विद इन 3-4 डेज उस पे ये मिलियन चले गए थे। और मतलब कि वो इतनी अच्छी वीडियो थी ना कि मेरे पैर पे ना पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि मेरे पैर पे लगी हुई थी ना। तो शादी में जो पायल दी है मेरे को मेरे पापा ने, वो इतनी मोटी थी, तो वो मुझे बहुत हर्ट कर रही थी, चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जब मैं आई घर पे, मैंने चेंज वगैरह किया, तो फिर मैंने दूसरी पायल मुझे पहनी थी, पर मैं ऐसे झुक के नहीं पहन सकती, तो फिर इन्होंने पहनाई थी मुझे वो पायल दूसरी वाली, है ना। तो उस वीडियो पे यस, मिलियंस। आज भी अगर मैं शूज पहनती हूँ तो शूज वगैरह टाई यही करते हैं, या फिर अगर मेरे को कोई कुछ करना है, पायल में कुछ चेंज करनी है, दूसरी पहननी है, तो वो भी यही करते हैं। जो भी मेरा काम है, इवन मेरे पैर पे मालिश करना, मसाज करना, पैर दबाना, मेरे पैर का पूरा ध्यान रखना, सब यही करते हैं। क्योंकि इतना, शायद 2 ही लोग हैं या 3 लोग हैं टोटल जिन्होंने मेरा पैर देखा है, स्टिचेस वगैरह। सबसे पहले तो डॉक्टर ऑब्वियसली जो कर रहे थे उस टाइम पे, और इन्होंने देखा था सबसे पहले, इवन मेरी मम्मी ने भी नहीं देखा था, इन्होंने देखा था
कि मेरे पैर में क्या कट लगा है बहुत बड़ा, और कैसे स्टिचेस हो रहे हैं या कैसे रॉड इंसर्ट की गई है, सब कुछ इन्होंने देखा था अपनी आंखों से। तो ये उस चीज को आज भी इतना ध्यान रखते हैं। इवन मैं कन्ना को गोदी में लेती हूँ तो भी ये मुझे बोलते हैं कि नहीं मत लो, गोदी में मत लो, खड़े खड़े बैठ के चाहे आप लाड करो, बट ये मत करो क्योंकि आपके पैर में प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी क्योंकि मम्मी छोटी फिर सी भी गलती जिंदगी खराब कर सकती है। मतलब इतना ओवर प्रोटेक्टिव है ये मुझे लेके, पहले भी थे बट मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो कहीं पानी भी गिरा होता है ना फर्श पे, अभी दिख नहीं रहा टाइल्स में मुझे, तो पहले ही मुझे अलर्ट कर देते हैं यहाँ मत आना, यहाँ पे पानी है। और ये तो सेम मेरे पूरे ससुराल वाले ध्यान रखते हैं, चाहे मेरी नंदे हों, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे मेरे देवर ही क्यों ना हो, सब मेरा ध्यान रखते हैं कि पानी है यहाँ मत आना, फिसल जाएगी, है ना। कैमरे के सामने पहली बार कैसा लगा था? नर्वसनेस लिटिल बिट, बाकी तो अच्छा था, बाकी ठीक है। नॉर्मल, आज भी वैसा ही है सेम नॉर्मल। बट हाँ, अभी भी हेजिटेशन सी हो जाती है कहीं, जैसे पब्लिक प्लेस पे हम वीडियो हाँ बनाते कभी हैं। कभी, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं हाँ, लोग ऐसे देखते हैं ना, फिर कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाते हैं यार, क्या कि बोले। और फिर क्या है, जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं हम, और फिर जैसे वीडियो बनाते बनाते ध्यान चला जाता है कि हाँ वो अपन को देख रहा है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि क्या बोलना है फिर आगे का, फिर भूल हाँ जाते हैं सब। ये बहुत नेचुरल चीज है, कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं, ऐसा होता है और हर क्रिएटर के साथ होता होगा शायद। हाँ। डन। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट मैंने सबका आंसर करने का ट्राई कुछ किया है, ऐसे ऐसे भी है जो शायद तक आंसर देने के लायक नहीं थे, मुझे नहीं लगता कि उनका आंसर करना जरूरी है। हाँ। जो अच्छे थे मुझे अच्छे लगे, और हम दोनों ने म्यूचुअल डिसाइड करके उनका आंसर आपको किया है। और भी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं हमारी लाइफ के बारे में, या जो भी XYZ आप लोग चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट पिन कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर इस पे कुछ टॉपिक होगा अगर आपके पास, कि इस पे ये हाँ आपकी जर्नी है और स्पेसिफिक है, ये, हाँ अगर कुछ आप लोग बता, हमारी जर्नी कुछ पूछना चाहते हो तो तो पिन कर अगर सकते हैं कमेंट। अगर वीडियो ये वाली फेमस होगी तो हम जरूर जरूर हाँ जर्नी के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। हाँ कि हमारी जर्नी कैसे रही। हमारी जर्नी कैसी थी, हमारी शादी की शुरुआत कहाँ से हुई, हम कैसे मिले, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुआ, फिर कहाँ से हमारा एक्सीडेंट हुआ, फिर हम शादी तक कैसे आए, हमारे ऊपर विवाह कैसे बन गई, ये सब मैं बताऊंगी। बट अगर ये वीडियो फेमस होती है तो सो गाइज बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे कमेंट्स करना, बहुत सारा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो कमेंट बॉक्स में थम्स जरूर अप। बताना कि वीडियो कैसा लगा। यस। ओके, टाटा, बाय बाय। बाय।